नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो आज कंट्रोल सिस्टम में जो पहला जो लेक्चर था कंट्रोल सिस्टम में जो फर्स्ट बार हम लोग पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे क्या, पहले हम लोग क्या पढ़े थे, डोमिनेंट पोल से रिलेटेड पढ़े थे। ठीक है, डोमिनेंट पोल से रिलेटेड हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, डोमिनेंट पोल से रिलेटेड। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज पहला बात कि आज जो पहले हम लोग डोमिनेंट पोल से पढ़े हैं और उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम्पल लिखो। क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल लिखते हैं पहले उसका। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल पहले उसका लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के बाद हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल लिखते एक सेकेंड पहले इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल। तो आते हैं एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल क्या है, तो देखो उसमें एक लेते हैं कि फाइंड द इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप सिस्टम सी एस बाई आर एस का वैल्यू दिया हुआ है। सी एस बाई आर एस का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1/s+1 s+10 एंड s+100। ओके, ये दिया है ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमको सबसे पहले इसको टाइम क्वेश्चन फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो चलो अगला पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं, दोस्तों हम इसको पहले क्या करते हैं, फिर इसको हम लोग टाइम कांस्टेंट फॉर्म, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं टाइम कांस्टेंट फॉर्म। हम लोग टाइम कांस्टेंट फॉर्म में क्या करेंगे, इसको लाएंगे। ठीक है, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में क्या करेंगे, लाएंगे। तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लाते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टाइम कांस्टेंट फॉर्म में क्या करना होगा, पहले सी एस बाई आर एस का वैल्यू लिखते हैं। सी एस बाई आर एस। ठीक है, सी एस बाई आर एस का वैल्यू लिख के क्या होगा, वैल्यू 1/s+1 s+10 s+100। ठीक है, ये वैल्यू आया। ठीक है, सी एस बाई आर एस का। और इसको टाइम क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सी एस बाई आर एस इजकल टू, ठीक है, s+1। ठीक है, अब देखो 10 अगर यहाँ से कॉमा लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 1/10 s+1। ओके, फिर यहाँ से 100 अगर हम कॉमा लेते हैं, 100 मान लो कॉमा लेते हैं, यहाँ से 100 क्या लेते हैं, कॉमा लेते हैं। चलो 100 कॉमा लिया, क्या लिखेंगे, s/100+1। ओके, ये होगा टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिख दिया हमें। तो यानी इसको आगे क्या लिखेंगे, सी एस बाई आर एस इजकल टू 1/1 पहले इसको क्या करते हैं, पहले 10 क्या है नीचे, 10 है इंटू 100 है। ठीक है, इंटू s+1 1/10s+1। ठीक है, इंटू s/100+1। ओके, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या अगला पेज में क्या लिखेंगे, सी एस बाई आर एस इसका लुक क्या लिखेंगे, 1/1 बड़ा सा 1 बड़ा सा लेना पड़ेगा हमें, 1/1000 1000 हो गया 1000 इंटू s+1 1/10s+1। ओके, एंड s/100+1 s/100+1। ठीक है, ये हो गया आपका टाइम कांस्टेंट फॉर्म में। ठीक है, तब हमें क्या लिखना, अब हमें क्या बोलना है, अब देखो क्या, अब क्या बोला इसको, यहाँ पर क्या बोला, फाइंड इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। देखो, तो अब हम लोग जानते हैं कि जिसका टाइम क्वेश्चन ज़्यादा होता है वही इफेक्टिव क्या होता है, वही क्या होता है, वही इफेक्टिव होता है। तो देखो इसका टाइम क्वेश्चन क्या होगा, चलो यहाँ पर देखते हैं। पहले यहाँ देखो, वही डोमिनेंट होता है, इसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा रहेगा, वो डोमिनेंट होगा। यहाँ लिख लो, इसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा रहेगा, टाइम कांस्टेंट मोर वो क्या होगा, डोमिनेंट।
डोमिनेंट पोल, वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट पोल। ठीक है, तो टाइम क्वेश्चन क्या होगा ये देखो। और देखो इसका टाइम क्वेश्चन क्या होगा, टाउ इक्वल टू 1 है, इसका टाइम क्वेश्चन टाउ इक्वल टू 0.1 है, इसका टाउ इक्वल टू क्या आएगा, ये 1 है टाउ, ये 2 है टाउ, और ये 3 है टाउ, इक्वल क्या होगा 0.01 है। ठीक है, टाइम क्वेश्चन ये हुआ, तो पहला टाइम क्वेश्चन ज़्यादा है, फिर टाइम क्वेश्चन दूसरा ज़्यादा है, टाइम क्वेश्चन तीसरा ज़्यादा है। तो अब हमें क्या बोलना है, अब हमें ये बताना है कि इसमें जो इक्विवेलेंट, मतलब इसमें इसका ट्रांसफर फंक्शन जो होगा वो इक्विवेलेंट क्या होता है, सी एस बाई आर एस लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, सी एस बाई आर एस ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं, सी एस बाई आर एस। ओके, अब जिसका टाइम क्वेश्चन किसका ज़्यादा है, 1 का, लेकिन ये जो पोल है ये क्या है, डोमिनेंट पोल है, ये क्या है, डोमिनेंट पोल है। ठीक है, वो क्या है, डोमिनेंट पोल है, डोमिनेंट पोल है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों इनसिग्निफिकेंट पोल है, इनसिग्निफिकेंट पोल है। मतलब इसको अगर लिखो मत लिखो, बात बराबर है। ठीक है, यानी तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1000 बाय 1+1 डोमिनेंट पोल लिख लिया। ठीक है, ये हम लोग का जो आया, ये जो हम लोग का आया, इसको बोला जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट, ये हुआ हम लोग का इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन। और इसको मॉडिफाई कर लो, 1000 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1000 को अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो 1/1000 इक्वल टू क्या होता है, 0.001। ठीक है, ये होता है। तो चलो अब अगला में हम लोग जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, ये हमें पता बोलना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, बताना है। तो चलो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है, क्या आप जानते हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है, क्या आप जानते हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है, पता है आपको। चलो मैं बताता हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है कि जब किसी भी ट्रांसफर फंक्शन को आप के एन एस बाय डी एस के फॉर्म में लिखते हो, एन एस क्या होता है, न्यूमरेटर, ये क्या होता है, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर टर्म इक्वल टू 0 हो जाए, 0 कर दे, जो डिनोमिनेटर का टर्म होता है यही कहलाता है इक्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, और हम मुझे ये भी पता है कि जो इसका रूट होगा, इसका जो रूट आएगा क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेट होगा या 3 ऑर्डर का होगा या 4 ऑर्डर का, इसका जो रूट होगा वो होगा पोल ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, पोल ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। ओके, ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अब अब हम लोग क्या करेंगे, इस ओनली डिनोमिनेटर टर्म को ही जीरो करना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए सीधे ओनली डिनोमिनेटर टर्म को फाइंड करना है, वही होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को और एक डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिफाइन करें, क्लोज लूप ओपन सिस्टम में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। तो चलो अगला में चलते हैं, ओपन लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्या लिखना है हमको, ओपन लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ओपन लूप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ओपन लूप क्या होता है, मान लो कि मैंने एक बॉक्स लिया। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जीएस क्या होता है, जीएस होता है फॉरवर्ड पाथ गेन। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, इनपुट आया। ठीक है, और यहाँ से क्या जाएगा, आउटपुट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इनपुट है, यहाँ से आउटपुट जाएगा, मतलब कि ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट को हम लोग किसी से डिनोट करते हैं, इनपुट को हम लोग डिनोट करते हैं
आर टी से, चलो ये आर टी दिख नहीं रहा है, ठीक है, दूसरे कलर से लिखता हूँ। आर टी दिख नहीं रहा है, दूसरे कलर से लिखता हूँ। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, आर टी लेते हैं इसको, और इसको क्या करते हैं, सी टी लेते हैं। आर टी का लेप्लेस क्या होता है, आर एस। आर टी का लेप्लेस क्या होता है, आर एस। क्या होता है, आर एस। सी टी का लेप्लेस क्या होता है, सी एस। सी एस, ठीक है। ये हो गया आपका ओपन ट्रांसफर फंक्शन। इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ओपन ट्रांसफर सी एस बाई आर एस इसका क्या लिखते हैं हम लोग, ओनली जी एस। ठीक, ओनली क्या लिख सकते हैं, जी एस। जी एस इसका क्या हो सकता है, जी एस, सी एस बाई आर एस का तो जी एस हो सकता है, ठीक है। यानी के एन एस वाई डी एस होता है, ठीक है। तो करेक्ट इक्वेशन क्या था, जब डी एस इक्वल टू जीरो आएगा, फॉर करेक्ट इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी एस इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। तो जी एस इक्वेशन के, जी एस का वैल्यू क्या होता है, जी एस का वैल्यू हो सकता है जी एस इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, मान लो एस प्लस वन बाई एस प्लस टू इंटू एस प्लस थ्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जी एस का ये वैल्यू आ सकता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म फॉर्म में, या बोल दो कि ट्रांसफर फंक्शन के रूप में आ सकता है, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्लोज लूप जानते हैं, तो जी एस इक्वल टू जीरो जो इक्वेशन आएगा वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, ठीक है। अब आते हैं क्लोज लूप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ओके, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग बॉक्स में डालते हैं, ठीक है। क्लोज लूप क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक मक्स बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाना है, एक मक्स बनाया, ठीक है, एक मक्स बनाया, ठीक है। चलो मक्स क्या, हम इससे इसका गोला ही ले लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड रुक देना, बनाया, ठीक है। ये मक्स बनाया, ये मक्स हुआ। चलो ये गोला ही ले लेते हैं हम लोग, ये अंदर भी तो बनाना है, तो बढ़िया बनाना है क्या, ये हुआ, ठीक है, ओके। अब आना है, अब एक हमें क्या लेना है, एक हमें बॉक्स ले लेना है, ठीक है। ये हो गया बॉक्स मेरा, ठीक है। और इस बॉक्स में हम लोग क्या, कहाँ से इनपुट आता है, कहाँ से इनपुट आता है, यहाँ से एक इनपुट ले लिया, ठीक है, और यहाँ से एक आउटपुट ले लिया, ठीक है, ये आउटपुट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करना है, एक यहाँ से लेना है, क्या करना है यहाँ से, ये नहीं करना, ठीक है। चलो आगे करते हैं, ये वाला, ये जो है इसको यहाँ से कनेक्ट करना है, ओके। इसको यहाँ से एक बॉक्स लेना है, इसको यहाँ से एक बॉक्स लेना है, ठीक है। और इसको यहाँ से आउटपुट से कनेक्ट करना है, ठीक है, हो गया। ये हो गया बॉक्स हम लोग का, ठीक है। ये हो गया जी एस, ये हो गया एच एस, ठीक है। अब यहाँ ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, हम लोग क्या लिए, नेगेटिव फीडबैक कर लिए, हम लोग किसका लिए है, नेगेटिव फीडबैक कर लिए, नेगेटिव फीडबैक कर लिए, मतलब ये जो होता है, ये होता है आर टी, ये होता है सी टी, ओके। और ये क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है, ठीक है। इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो हमको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इसमें क्या लेंगे, ठीक है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो चलो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इसका लिखते हैं, सी एस वाई आर एस। हमको क्या लिखना है, सी एस वाई आर एस का वैल्यू लिखना है। चलो क्या होगा इसका वैल्यू, तो इस हम लोग पहले भी बता चुके हैं, इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म आर टी का क्या होता है, आर एस होता है, जानते हैं। सी टी का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, सी एस होगा, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं, जहाँ निगेटिव टर्म क्या है, नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, टेक ऑफ पॉइंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेक ऑफ पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो निगेटिव से कनेक्टेड है, यानी क्या होगा, सी एस बाई
आर एस इजकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी एस बाय 1 + GS 1 + GS इंटू HS। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको इसको अब हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जानना है, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, सी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, सी क्या होगा, 1 + GS इंटू HS इजकल टू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, क्या होगा, 0 आएगा। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का क्लोज लूप होगा, रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, रूट्स ऑफ द सी क्या होगा, रूट्स ऑफ सी क्या आएगा, पोल्स ऑफ क्लोज लूप पोल्स, क्लोज लूप पोल्स क्या आएगा, क्लोज लूप पोल्स, ठीक है, ये आया। तो चलो इतना आप समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, इस पे एग्जांपल एक लेते हैं हम लोग इस पे, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफर फंक्शन CSY ट्रांसफर फंक्शन इजकल टू CSY RS इजकल टू 1/S+1, ठीक है। और इनपुट रेस्पॉन्स इजकल टू RS इजकल टू क्या होता है, 1, ठीक है। तो हमें इसका क्या जानना है, ट्रांसफर फंक्शन जानना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन जानना है हमको, ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, इनपुट रेस्पॉन्स का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ओके। तो ट्रांसफर फंक्शन हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करते हैं इसका, चलो सोल्यूशन, ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, CSY RS इजकल टू क्या होगा, 1/S+1, RS का वैल्यू क्या 1 देते हैं, यानी CS इजकल टू क्या आएगा, 1/S+1, ठीक है। जब इसका लेप्लेस इन्वर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म लेता है, इन्वर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म लेता है, मतलब अब इसका L इन्वर्स लेता है और इसका L इन्वर्स लेता है, तो क्या आएगा, CT इजकल टू e⁻⁻t 1/s प्लस L इन्वर्स जो होता है 1/S+1 का L इन्वर्स क्या आएगा, e⁻⁻t इंटू UT ये होता है, ठीक है। तो e⁻t - UT ये है आपका इक्वेशन, ठीक है, CT का वैल्यू, L इन्वर्स का वैल्यू, ओके, समझ गए। अब मान लो कि दूसरा ट्रांसफर फंक्शन एक और लेते हैं, एक और ट्रांसफर फंक्शन हम लोग लेते हैं, ठीक है, एक और ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं, यह है ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, दूसरा ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं, एग्जाम्पल 02, ठीक है, एग्जाम्पल 02 एक और लेते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन दी गिवन है, ट्रांसफर फंक्शन दी गिवन है CSY RS इजकल टू क्या गिवन है, 1/S+1 S+2 ये गिवन है, ओके। तो हमें क्या करना है, इनपुट रेस्पॉन्स क्या है, इनपुट रेस्पॉन्स क्या दिया है, 1, मतलब RS का वैल्यू आपका दे दिया है, RS का वैल्यू आपको क्या दे दिया है, RS का वैल्यू आपको दे दिया है, ठीक है, RS का वैल्यू दे दिया है। तो सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन क्या आएगा, चलो सोल्यूशन देखते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन दिया है, ट्रांसफर फंक्शन को CSY इक्वल टू 1/S+1 1/S+2, ठीक है, ये आया। तो क्या लिख सकते हैं, 1/CS/RS इसको क्या लिख सकते हैं, 1/S+1 - 1/S+2, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है। अगला पेज पर आते हैं। तो क्या था, CSY RS इजकल टू 1/S+1 - 1/S+2 ये है।
और इसका हम ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं, अगर इसका इन्वर्स लेते हैं, ट्रांसफर फंक्शन है, अगर इसका इन्वर्स लेते हैं और आर एस का वैल्यू क्या है 1 है, आर एस का वैल्यू मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 1/s+1 माइनस 1/s+2 इंटू आर एस का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो सी एस इजकल टू, सी एस का क्या लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सी एस इजकल टू लेप्लेस ट्रांसफॉर्म 1/s+1 माइनस लेप्लेस ट्रांसफॉर्म 1/s+1, s+1 और s+2 है, s+2 होगा। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हुआ है, s+2 होगा। ठीक है, s+2 क्या आएगा, सी टी इजकल टू क्या आएगा e⁻t k1 माइनस e⁻−2t k2। ठीक है, ये आ गया सी टी। ओके, ये आ गया सी टी। ठीक है, ये आ गया। फिर एक और लेते हैं हम लोग, एक तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, एक थर्ड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 ओके, ट्रांसफर फंक्शन का है, जिससे आपको ट्रांसफर फंक्शन कब को बनाने आ जाए। ठीक है, तो क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है ट्रांसफर फंक्शन का क्वेश्चन है, हम लोग लेते हैं क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्म फंक्शन इजकल टू गिवन है s+3, अब देखो ऊपर में भी दे दिया 0, s+1 s+2। ठीक है, ये ट्रांसफर सी एस आर एस का वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्या बोलता है इम्पल्स इनपुट रेस्पॉन्स 1। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर सॉल्यूशन में देखा जाए, सॉल्यूशन में हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लोग लिख सकते हैं, एक सेकेंड हैंग कर गया। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाना, आप एक सेकेंड रुक जाना। चलो ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आर एस इनपुट इनपुट रिस्पॉन्स होना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी एस वाई सोल्यूशन में सी एस वाई आर एस का वैल्यू क्या होगा s+3/s+1 और s+2। तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे तोड़ना है, इस इक्वेशन को तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे क्या करना होगा, आप पढ़े होंगे a/s+1 जब तो डिफरेंट डिफरेंट है तो प्लस b/s+2 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है क्या, देखो s+3/s+1 s+2 इक्वल टू s+1 s+2, यानी a s+2 b s+1। ठीक, ये हो गया। अब आगे देखो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन क्या था, s+3/s+2 s+1 s+2 को हम लोग लिख सकते हैं a s+2 माइनस b s+1 इंटू s+2। ओके, तो s+3 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं as+2a माइनस bs माइनस क्या होगा यहाँ b होगा। ठीक है, माइनस b होगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं a-b इंटू एस, इसको एक बार में ले लो, s+3 इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस प्लस 2a माइनस b। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा, और 2a माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा। अब a का वैल्यू पुट करो b+1 में, a का वैल्यू पुट करो b+1 में, b+1 माइनस बी इक्वल टू 3। ओके, इक्वल टू क्या होगा 2b+2, यानी b+2 इक्वल टू 3, या b इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, 3 - 2 क्या आएगा 1 आएगा। तो ये आप
एक ये वाला इक्वेशन b इक्वल टू 1 आ गया। जब b इक्वल टू 1 रखे यहाँ पर कितना आएगा, अगर आप b इक्वल टू 1 रखे तो क्या आएगा 1 + 1 यानी 2। तो a का वैल्यू आपका आ गया 2। ठीक है, a का वैल्यू आ गया आपका 2 और b का वैल्यू आ गया 1। अब आओ यहाँ पे, अब यहाँ पर a का वैल्यू पुट करना और b का वैल्यू पुट करना था। b का वैल्यू क्या आया 1 आया, a का वैल्यू 2 आया। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे अब हम यहाँ लिखते हैं कि सी एस इजकल टू आर एस का वैल्यू 1 है। ठीक है, सी एस इजकल टू क्या है, देखो यहाँ पे सी एस इजकल टू लिख सकते हैं ए बाई एस प्लस 1, ए बाई एस प्लस 1, ए बाई एस प्लस 1, ए बाई एस प्लस 1 प्लस बी बाई एस प्लस 2 प्लस बी बाई एस प्लस। देखो कहीं मिस्टेक हुआ है ना, कहीं मिस्टेक हुआ, बीच में क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, कहीं मिस्टेक, वही तुमको लगा कहीं मिस्टेक हुआ। ठीक है, यहाँ प्लस है बीच में, यहाँ प्लस आना चाहिए। तो ए एस प्लस 2 ए प्लस बी एस प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी 2 ए प्लस बी, 2 ए प्लस बी इक्वल टू 1 ए प्लस बी। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लो, मिस्टेक हुआ यहाँ पे। ठीक है, हम करेक्शन कर लेते हैं, 2 ए प्लस बी है। चलो यहाँ मिटा देते हैं ये वाला। ओके, मिटा देते हैं, तो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ठीक है, प्लस यहाँ कर देंगे। ठीक है, यहाँ प्लस हो गया 2b प्लस 3b, 3b प्लस 2, 3b प्लस 2 आएगा, 3b प्लस 2 आएगा, 3b 2b इंटू 3b प्लस 2 इजकल टू 3। तो b इजकल टू आएगा 1/3। जब b इजकल टू 1/3 आएगा तो क्या आएगा a इजकल टू 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। ये हो गया a का वैल्यू, ये a का वैल्यू, ये हुआ आपका b का वैल्यू। ओके, अब यही पुट करना है अगला में। क्या पुट करना है, सी एस इजकल टू ए वाई एस प्लस ए वाई एस प्लस 1 बी वाई एस प्लस 2, ए वाई एस प्लस 1 प्लस बी वाई एस प्लस 2। ए का वैल्यू क्या आया, ए का वैल्यू क्या आया, ए का वैल्यू 2/3, बी का वैल्यू 1/3, 2/3 इंटू एस प्लस 1 प्लस 1/3 वाई एस प्लस 2। ठीक है, अब सी एस इसका होगा 2/3 1/s प्लस 1 का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, हम लोग सी टी अब करते हैं। ठीक है, लेप्लेस सी एस का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, सी टी आएगा। ठीक है, इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म सी टी आएगा। इसका लेप्लेस इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, इसका भी लेप्लेस इन्वर्स ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, 2/3 पावर माइनस टी प्लस 1/3 की पावर माइनस 2t। ठीक है, 1/s प्लस 2 का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म इन्वर्स क्या होता है, ई के पावर माइनस 2t। और 1/s प्लस 1 का इन्वर्स क्या होता है, ई के पावर माइनस टी। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ओके, ठीक है, इसको घेर लेते हैं। ठीक है, इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। ओके, ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में अब आते हैं हम लोग सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम। अब हम जानते हैं कि सेंसिटिविटी होता क्या है। ठीक है, सेंसिटिविटी उसको कहते हैं कि जब भी आप फीडबैक पाते हैं, फीडबैक में जो फीडबैक होता है, फीडबैक में या फॉरवर्ड गेन में या फीडबैक में आप कुछ कुछ चेंज करते हैं तो आउटपुट में आपका चेंज दिखता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेंसिटिविटी। ठीक है, तो सेंसिटिविटी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सेंसिटिविटी के बारे में। चलो सेंसिटिविटी भी पढ़ ही लेते हैं। सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम। ओके, तो हमें सेंसिटिविटी को पढ़ना है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी क्या होता है, जब भी फीडबैक फॉरवर्ड पाथ गेन में और फीडबैक पाथ गेन में कुछ भी वेरिएशन होता है तो उसमें आउटपुट में भी वेरिएशन देखता है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंसिटिविटी। आउटपुट पैरामीटर में भी वेरिएशन देखता है, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। यानी हम लोग सेंसिटिविटी का डेफिनेशन लिख सकते हैं इस तरह, सेंसिटिविटी को हम लोग लिख सकते हैं द सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम, sensitivity of the system, sensitivity of the system each variation
सिस्टम आउटपुट, मतलब कि आउटपुट में जो वेरिएशन होता है किसके थ्रू, ड्यू टू पैरामीटर वेरिएशन, मतलब कि पैरामीटर ड्यू टू पैरामीटर वेरिएशन। मतलब क्या हो, पैरामीटर क्या होता है, मतलब जो फॉरवर्ड इन जीएस और एचएस में जो चेंज होता है उससे कारण होता है। मतलब वेरिएशन मतलब कौन, जीएस एंड एचएस, ठीक है, ये दोनों में चेंज होता है, जीएस एंड एचएस। पैरामीटर वेरिएशन जीएस एंड एचएस, ओके, इसके तो सेंसिटिविटी होता है। यानी अब देखो, अब आते हैं हम लोग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में। अब आते हैं हम लोग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में, ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। चलो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऐसे लेते हैं। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, एक बॉक्स लिया, इसमें क्या करते हैं, जीएस को डालते हैं, ठीक है, जीएस को डालने के बाद इसमें क्या आता है, इसमें एक इनपुट दिया और एक क्या हुआ, आउटपुट आया, ठीक है, मतलब ये इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट है, ठीक है, मतलब ये सी एस है इनपुट और ये क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, इनपुट आर एस होगा ना, इनपुट क्या है, आर एस है, इनपुट क्या है, आर एस है और आउटपुट क्या होगा, सी एस आएगा, ओके। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं सी एस वाई आर एस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इक्वल टू जी एस लिख सकते हैं। तो हम लोग ट्रांसफर फंक्शन जो होता है सी एस, ट्रांसफर फंक्शन जो होता है सी वाई आर, सी वाई आर को हम लोग क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, जी होता है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन जी क्या लिख सकते हैं, डेल जी बाय, डेल जी बाय क्या होता है, जी इंटू 100% लिख सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन एच, परसेंटेज चेंज इन एच लिख सकते हैं डेल एच बाय एच इंटू 100, कोई प्रॉब्लम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन ये भी लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन टी, टी मतलब ट्रांसफर फंक्शन, यानी क्या होगा, डेल टी बाई टी इंटू 100% लिख सकते हैं। तो सेंसिटिविटी का जो सिंबल होता है, जो सेंसिटिविटी का जो हम लोग दिखाते हैं कि सेंसिटिविटी का सिंबल कैसे होता है, सेंसिटिविटी कैसे डिनोट करते हैं, सेंसिटिविटी को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, सेंसिटिविटी को किससे डिनोट किया जाता है, एस से, एस से डिनोट किया जाता है, अब ठीक है। तो एस इंटू जी इंटू टी, मतलब इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये होगा सेंसिटिव और ट्रांसफर फंक्शन, इसका मतलब ये हुआ सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन टी ड्यू टू पैरामीटर वेरिएशन, पैरामीटर वेरिएशन इन जी, पैरामीटर वेरिएशन इन जी, मतलब कि टी का सेंसिटिविटी बताइए जब जी में हम लोग वेरिएशन करते हैं, ठीक है। तो यानी एस जी टी को हम लोग लिख सकते हैं, एस जी टी को, एस जी टी को हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन टी बाय परसेंटेज चेंज इन जी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं, तो यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एस जी टी इजकल टू डेल टी बाई टी बाय डेल जी बाई जी, इसका भी 100% है, ये भी 100% है, ठीक है, इंटू 100%,
कैंसिल हो गया। ओके, तो यानी एस जी टी इसका लिख सकते हैं डेल टी बाय डेल जी बाय जी इंटू 100%। ठीक है, आगे हम लिख सकते हैं एस टी इंटू जी इजकल टू डेल टी बाई टी इंटू जी वाई डेल जी इंटू 100%। लिख सकते हैं परसेंट क्या सेंसिटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू जी। इसको हम लोग इस तरह से डिनोट किए। ठीक है, ये आपका आ गया सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे हम सेंसिटिविटी निकालेंगे। अब हम लोग आते हैं, अब इसी तरह मान लो कि रहा एस जी टी रहा, तो हम लोग क्या लिखेंगे डेल टी, क्या लिखेंगे डेल टी वाई डेल जी इंटू जी वाई टी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मान लो ये पहला आया, मान लो दूसरा आया एस के टी आया, लिखा क्या लिखेंगे डेल टी बाय डेल के इंटू के वाई टी लिख सकते हैं। तीसरा देखो, मान लो एस एच टी आया, तो क्या लिखना है डेल टी, ऊपर में क्या है डेल टी वाई डेल एच इंटू एच वाई टी। फोर्थ आया एस अल्फा टी इसको क्या लिख सकते हैं डेल टी वाई डेल अल्फा इजकल टू क्या डेल अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा बाय, देखो यहाँ कल मल्टीप्लाई अल्फा बाय टी। ठीक है, ये हो गया आपका सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। ठीक है, आप आगे आगे का आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, अब हम लोग आते हैं सेंसिटिविटी ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। ठीक है, अगला क्या हम लोग सेंसिटिविटी ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो अगला है सेंसिटिविटी ऑफ ओपन लूप, सेंसिटिविटी ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, हमें ये करना है। ठीक है, निकालना है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली होता क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली होता क्या है, चलो आज उसके बारे में जानते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के बारे में। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग क्या लिखेंगे, मान लो कि ये बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स के अंदर क्या हम लोग जीएस कर दिया। ओके, और यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ से आपका क्या जा रहा है, यहाँ से आपका क्या जा रहा है इनपुट जा रहा है, ये आपका इनपुट हो गया और ये आपका आउटपुट हो गया। ठीक है, मतलब ये जो है आपका सी एस है, ये क्या है अपना आर एस है। ओके, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू क्या होगा टी इक्वल टू सी वाई आर। ओके, इक्वल टू जी, यानी इक्वल टू टी इक्वल टू आ गया जी, मतलब कि टी इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का जी आ गया। ठीक है, टी इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का जी आ गया। तो एस जी रिस्पेक्ट टू टी हमको निकालना था, क्या होगा डेल टी वाई डेल जी मल्टीप्लाई जी वाई टी। ठीक है, तो डेल टी बाई टी इक्वल टू क्या हम लोग का है जी है, डेल टी वाई डेल टी वाई डेल जी इक्वल टू क्या लिखेंगे डेल जी वाई डेल जी, यानी 1, यानी क्या लिखेंगे 1 इंटू जी बाई जी, 1 इंटू 1 आंसर आता है, यानी आपका परसेंटेज कितना आएगा 1 इंटू 100%। आपका सेंसिटिविटी कितना आया 100%, आपका सेंसिटिविटी कितना आया 100% आया। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का सेंसिटिविटी निकालेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।